हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। जो हमसे हुआ हमने किया। महिला पंचायत करने गए थे, पीछे से हमारा जो है पूरा प्रोटेस्ट उखाड़ दिया गया और हमें भी डिटेन किया। उस दिन हम पूरा दिन पुलिस स्टेशन में रहे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर उस जैसे आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं उनके बीच में मैं रेसलिंग नहीं कर सकती हूँ। उनसे कोई सवाल पूछता है आपकी टिकट लगेगी इस बार, तो वो टर्न अराउंड करके बोलते हैं कि कौन मेरी टिकट काटेगा, किसकी हिम्मत है मेरी टिकट काटने की। ये उनका एटीट्यूड है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ये कह रही है। क्योंकि जब पार्लियामेंट के हाउस में जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इलेक्शन के कैंपेन में दीदी और दीदी टाइप के कमेंट्स करके आप बात करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से दिखने लगता है महिलाओं की चीज़ों को लेके संवेदनशीलता हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। और जब तक आप किसी सीनियर इंसान को जानते नहीं हैं तो पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं करती। एंड ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब तक आप किसी सीनियर आईपीएस ऑफिसर को रीच आउट ना करें या किसी एमएलए को ना जाने या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना जानते हो तो आपका केस तो रजिस्टर ही नहीं होगा। मतलब उनको वो अधिकार भी नहीं दे रहे थे कि वो अस्थियां तक कलेक्ट कर पाए उस बच्चे की, और वो परिवार डरा हुआ था कि अस्थियां कलेक्ट करने के लिए पुलिस ने मना किया। तो मैंने कहा ये आपका अधिकार है, मैं आपके साथ चलूंगी। हमने कलश लिया घर से, हमने अस्थियां कलेक्ट की और हमने बोला देखते हैं कौन रोकता है आपको। अस्थियां कलेक्ट करने के लिए भी उनको परमिशन चाहिए थी। मतलब ये हाल है इस देश का। आज पुलिस कह रही है कि हमें सुधारो, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसे ही चलो जैसे हम कह रहे हैं। एक लेटर पढ़ना चाहता हूं शुरुआत में और फिर इस लेटर का रेफरेंस दूंगा कि मैं शुरुआत इस लेटर के से क्यों कर रहा हूं। 3 पैरा का लेटर है और इस लेटर से समझ जाएंगे कि जो आज हम लोगों का इशू है वो इतना महत्वपूर्ण है, और चाहे वो पॉश लॉ हो, चाहे वो मी टू मूवमेंट हो, वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। तो ये 3 पैरा का लेटर है जो पढ़ देता हूं। अपनी सेवा के थोड़े से समय में मुझे खुली अदालत में डायस पर दुर्व्यवहार सहने का दुर्लभ सम्मान मिला है। मेरे साथ हद दर्जे का यौन उत्पीड़न किया गया, बिल्कुल दोयम दर्जे जैसा व्यवहार किया गया। मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि वो यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन का सत्य है। पॉश एक्ट हमसे बोला गया एक बड़ा झूठ है। कोई सुनता नहीं, शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। आपको 8 सेकंड की सुनवाई में अपमान और जुर्माना लगाने की धमकी मिलेगी। अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जज हूं। न्याय तो दूर, मैं अपने लिए भी निष्पक्ष जांच नहीं करा सकी। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वो खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें। एक विशेष जिला न्यायाधीश और उनके सहयोगियों द्वारा मेरा यौन उत्पीड़न किया गया है। मुझे रात में जिला जज से मिलने को कहा गया। ये एक लेटर है जो यूपी के बांदा जिले में एक सिविल जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा। एक महिला सिविल जज जो इस लेटर के जरिए कह रही है कि मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दे दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जिस देश में एक सिविल जज कह रही है कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, पॉश एक्ट हमसे बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत इसीलिए एक सर्विंग जज के लेटर से कर रहा हूं, और ये लेटर बहुत पुराना नहीं है। दिसंबर, अभी कुछ 3 महीने पहले ही ये लेटर 15 दिसंबर को लिखा सिविल जज ने कि कैसे उनके सीनियर जज ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। सबसे पहले शुरुआत साक्षी से ही करेंगे। साक्षी, विनेश, बजरंग और तमाम रेसलर्स उस दिन जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ वो प्रदर्शन कर रहे थे, और नई उद्घाटन हुआ था उस दिन संसद का, और उसी दिन उनको घसीट कर डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस ने, और फिर कभी दोबारा उन्हें जंतर मंतर तो नहीं आने दिया। अंत में यह हुआ कि साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रेस क्लब में और अपने रेसलिंग बूट्स टेबल पर रख दिए और संन्यास ले लिया। साक्षी, बहुत
मुश्किल है। हम बात करें मी टू मूवमेंट इंडिया में चला 2017 में, फिर पॉश एक्ट भी है, और एक मूवमेंट क्योंकि आपने भी शुरू किया, उन तमाम महिलाओं की आवाज़ आपने उठाई जो नहीं बोल पाती हैं डर से। और आप तो एक रेसलर्स हैं जो इन्होंने देश का नाम ऐसा रोशन किया कि जब भारत का झंडा तनता है, ऊपर जाता है, और जब जनगण मन बजता है तो 140 करोड़ भारतीय साथ गाते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहिए, अब रेसलिंग छोड़ दी आपने, आपकी लड़ाई चल रही है, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, और जो आपसे इंस्पिरेशन लेकर के बोल रही हैं? कम से कम ब्रिजभूषण साहब का टिकट मिलेगा ना मिले वो देखना होगा, लेकिन उनका बेटा ज़रूर उत्तर प्रदेश की रेसलिंग फेडरेशन में आ गया है, उनके लोग रेसलिंग चला रहे हैं, कुछ बहुत ठोस हुआ नहीं अब तक। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। और इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आपने मुझे इनवाइट किया है अपनी बात रखने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि हमने प्रोटेस्ट किया। हम लगभग 40 दिन तक रोड पे सोए थे, और उसके बाद जो है 28 को हम नई संसद के सामने जो है अपना आवाज़ रखने गए थे, महिला पंचायत करने गए थे। पीछे से हमारा जो है पूरा प्रोटेस्ट उखाड़ दिया गया और हमें भी डिटेन किया। उस दिन हम पूरा दिन पुलिस स्टेशन में रहे, तो बड़ा दुख हुआ। सरकार ने बोला, आश्वासन दिया हमें कि हम जो है अच्छा करेंगे और आप शांत हो जाओ, हम आपके फेवर में ही डिसीज़न लेंगे। तो हमने भी वो आश्वासन को मानते हुए बैठे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पता चला, और आपने न्यूज़ भी देखी होगी, कि उसी का प्रेसिडेंट जो ब्रिजभूषण है, उसी का बिल्कुल ख़ास आदमी जो है फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पोस्टर्स भी देखे होंगे कितनी बेहूदगी के साथ उसने पोस्टर उसके बेटे ने उठाया हुआ था कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो ये चीज़ देख के बड़ा दुख हुआ कि हमने इतने सालों बाद हिम्मत की आवाज़ उठाने की, और वो अभी भी वही दिखाना चाहता है कि उसका दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इन लोगों के बीच में मैं रेसलिंग नहीं कर सकती हूँ। बहुत सालों से ये चीज़ झेल करके, सुन करके, जूनियर्स के साथ सीनियर्स से सुन करके इस चीज़ को मैंने देखा भी है और झेला भी है, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर उस जैसे आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं उनके बीच में मैं रेसलिंग नहीं कर सकती हूँ। और ये बड़ा दुख होता है, अभी भी इस चीज़ को ऐसे ही चल रहा है कि पता नहीं किस साइड ये चीज़ जाएगी, पर दुख बड़ा होता है। ठीक है, मैंने तो अपनी रेसलिंग को त्याग दिया है, लेकिन जो जूनियर लड़कियां हैं जो हमारे उम्मीद में बैठी थी कि कुछ अच्छा होगा और ब्रिजभूषण और उसके आदमी फेडरेशन से निकल जाएंगे, उनके लिए दुख होता है कि वो अगर ऐसा नहीं हुआ और उसी का आदमी रहा तो बिल्कुल वो दोहरे शोषण होगा उनके साथ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी, जो हमसे हुआ हमने किया, और बस अब तो यही चाहेंगे। और बार बार मैं बोलती हूँ, आप मेरे ट्वीट्स देखते होंगे, और जो मैं बोलती हूँ कि निवेदन है सरकार से कि उससे रिलेटेड या उसके परिवार का कोई आदमी ना आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी कुश्ती जो है वो सुरक्षित हो। और दूसरी बात आपने पूछी कि महिलाओं, ठीक है, हमने आवाज़ उठाई, बहुत सारे प्रोटेस्ट पे महिलाएं आई, छोटी छोटी लड़कियां आई, शायद उनके साथ भी शोषण हुआ होगा, और उन्होंने मुझे बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आवाज़ उठाई, आपने ये हिम्मत की। तो शायद थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत हमने उनको मोटिवेट किया होगा कि वो भी अपनी आवाज़ उठा सके, या उनके साथ कभी गलत हो तो आवाज़ उठाएं। तो उन लोगों ने बड़ा हमें मतलब मोटिवेट रखा उस धरने को बनाए रखने के लिए। तो बस यही चाहूँगी, वुमेंस डे हम एक दिन मनाते हैं, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, लेकिन अभी आपने कविता जो मुझे 3 पहरे की सुनाई, तो फिर से मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुधार हो कहाँ रहा है, हुआ ही नहीं है सुधार, अभी भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। बस मैं कोशिश करती रहूँगी, टाइम लगेगा लेकिन सुधार होगा। और मैं चाहूँगी कि डेली आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं कि अभी उत्तराखंड में ब्राज़ील की एक महिला आई थी, उसके साथ भी रेप हुआ, स्पेनिश झारखंड में हो गई थी। तो ये चीज़ें देख के ना बड़ा दुख होता है कि इंडियन वुमेन्स और बेटियों के साथ तो शोषण हो ही रहा है, बाहर से आ रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। तो ये चीज़ देख के बड़ा दुख लगता है। लेकिन मैं कहूँगी कि
आवाज़ उठाते रहो और कभी एकदम से नहीं, लेकिन ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी। आज एक महिला ने उठाई है, कल 10 महिलाएं उठाएंगी, फिर 100 महिला निकल के आएंगी, तो शायद इस चीज़ में सुधार हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हम इस चीज़ के बारे में बात करें और कोशिश करें कि ये चीज़ों में सुधार हो। साक्षी ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी और वो उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हैं कि उम्मीद है कि वक्त बदलेगा। लहर लहर से हमारी इस डिस्कशन से पहले बहुत सारी बातें हुई कि कैसे क्या करना चाहिए। बात तो हम लोग कर रहे हैं जो मूवमेंट्स इंडिया में चले, मी टू मूवमेंट है या पॉश एक्ट है, इतना सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साक्षी से तो शुरू किया मैंने, क्योंकि एक मूवमेंट तो साक्षी और विनेश ने भी चलाया और वो सबसे सशक्त महिला, पहलवान महिलाएं, देश के लिए मेडल जीत के लाने वाली महिलाएं। लहर, आपके पास ही आ रहा हूँ। आपने तमाम लोगों से बात किया और आप आप क्योंकि पॉस्ट कमेटी की भी मेंबर हैं, आप मिलती रहती हैं इन महिलाओं से। ज़्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं है वर्क प्लेस में कि पॉश एक्ट है, उनकी सुरक्षा होगी, उनको आइडिया ही नहीं है। नहीं, जो लॉ है, जो पॉश का एक्ट है, वो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। एंड इंडिया में ऐसा नहीं है कि लॉज की कोई कमी है। वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज, बट देयर एग्जीक्यूशन इज़ एक्सेप्शनली पुअर। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस फोर्स है, जिसका काम है कि ये जो लॉज हैं इनको इनैक्ट करा जाए। पॉश एक्ट में इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्क प्लेस टू, फॉर एग्जाम्पल, पुट अप पोस्टर्स एंड पुट देम एट प्रोमिनेंट प्लेसेस, ताकि लोगों को आते जाते पता रहे कि हमारी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जिसके ये मेंबर्स हैं, ये उनके फ़ोन नंबर्स हैं, ये उनके ईमेल एड्रेसेस हैं। एक तो ऐसा ऑफिसेज में होता ही नहीं है। जो ये पर्टिकुलर केस था रेसलिंग फेडरेशन का, उस रेसलिंग फेडरेशन में शुरुआत में हमें पता चला कि ऐसी कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी थी नहीं, फिर बोला गया कि थी। अब रियलिटी क्या है उसका आज तक हमें पता नहीं है, बिकॉज जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो पब्लिक को बताई ही नहीं गई। तो इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा, आई फेल टू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग इन केसेस लाइक दिस इज़ कि हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा, आई मीन वी शुड गो टू देम टू आस्क फॉर हेल्प, बल्कि लोग उन्हीं से डरते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जब तक आप किसी सीनियर इंसान को जानते नहीं हैं तो पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं करती। एंड ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब तक आप किसी सीनियर IPS ऑफिसर को रीच आउट ना करें, या किसी MLA को ना जानें, या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना जानते हो, तो आपका केस तो रजिस्टर ही नहीं होगा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। आई एम श्योर अगर आपके पास कभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हुआ होगा तो आपको भी पता होगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वे साक्षी इज टॉकिंग अबाउट, राइट, ये अगर आप आर्टिकल देखें, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR रजिस्टर करी, करेक्ट, तो उसने भी अरेस्ट नहीं किया। अब आप ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इट सेज दिल्ली पुलिस अर्ज्ड द कोर्ट टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन चीफ BJP MP ब्रिजभूषण शरण सिंह अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली हरासिंग वुमेन रेसलर्स। ये 7 जैन 2024 का आर्टिकल है। उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो सितंबर 23 का आर्टिकल है, ब्रिजभूषण सिंह हरास्ड रेसलर्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, दिल्ली पुलिस टू कोर्ट। ये मतलब इट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी। आई एम नॉट कोटिंग दिस, अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, कल को मेरे ऊपर डेफेमेशन केस हो जाए। ये मीडिया में रिपोर्टेड है। नहीं, FIR में सारी डिटेल्स उसके बाद बावजूद ये जो आदमी है, ये जो इंसान है, वो बाहर घूम रहे हैं खुले में, उनसे कोई सवाल पूछता है आपकी टिकट लगेगी इस बार, तो वो टर्न अराउंड करके बोलते हैं कि कौन मेरी टिकट काटेगा, किसकी हिम्मत है मेरी टिकट काटने की। ये उनका एटीट्यूड है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ये कह रही है। आई मीन, इज दिस द साइन ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी जहाँ पे ऐसे लोगों को खुले घूमने की इजाज़त है? वो जेल में क्यों नहीं है? एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड कि इस बार ऑन विमेंस डे, एंड आई हैड टू रियली पुश थ्रू बिकॉज पीपल डू नॉट वॉन्ट टू हैव दीज कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशंस, बट क्यों नहीं? Why is it that this man is still roaming around and we're still discussing कि उनको टिकट मिला या नहीं? सवाल ही नहीं होना चाहिए। It is ridiculous. साक्षी ने बोला नहीं कि उम्मीद है, और वो उम्मीद है कि हो सकता है according to my sources that he might not get ticket. तो खैर बहरहाल वो देखना होगा। Coming to योगिता, and I'll come to यशवर्धन सर सबसे आखिर में। योगिता, तो
तमाम जगहों पर, सड़क पर, चाहे वो रेस्टलर्स प्रोटेस्ट कर रही हों या मी टू मूवमेंट में हो, हमेशा महिलाओं के बीच ही जा कर के रहती हैं. बिकॉज आई हैव सीन एंड आई हैव रिपोर्टेड इन सेवरल केसेस. इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू टेल अ स्मॉल इंसिडेंट. 4 दिन पहले रात में 11:30-12 बजे फ़ोन आता है. 2 कॉल 3 कॉल. मैंने उठाया फ़ोन तो बोला जी मैं हाथरस से बोल रहा हूँ. मैंने कहा जी हाथरस से? आप सबको याद होगा हाथरस की उस लड़की के साथ क्या हुआ था. वो उसका भाई था, उसका फ़ोन आया था. बोला सौरभ सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि जी हाँ हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अभी भी हूँ मैं, बट NDTV में नहीं हूँ अपना. बोला सर आपने तो बहुत रिपोर्ट किया था, अभी ज़्यादातर लोगों को बेल मिल गई है, अब तो गांव में रहना मुश्किल हो रहा है, क्या आप आकर के एक स्टोरी कर सकते हो? अब वो रात में 11 बजे कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ जो रात में 11:30 बजे फ़ोन कर रहा है. कह रहे साहब और तो कोई सुनेगा नहीं, आपसे ही उम्मीद तब थी, आपसे ही उम्मीद आज है. 11:30 बजे फ़ोन कर रहा है, सोचिए. खैर तो इसलिए आया जिक्र बातचीत करने में, इसलिए कर दिया. अब ओवर टू यू योगिता. थैंक यू सौरभ. आपने वो वाला केस बता दिया जिसमें हम मिले भी थे, और हाथरस का तो सबको मालूम है क्या हाल हुआ था. डेमोक्रेसी का तो मतलब बैंड बाजा उन्होंने निकाल दिया पूरा. जिस तरह से उन बच्ची के साथ किया गया, मतलब बयान नहीं करने लायक है. किस तरह से हम पहुंचते थे, किसी को मिलने नहीं दिया. हम कैसे रात पहुंचते में थे, पेट्रोल कितनी डाल बार? दिया, मतलब उसकी चिता जल्दी से बॉडी क्रीमेट हो जाए. कलेक्ट की हैं उस बच्ची की. तो मतलब उनको वो अधिकार भी नहीं दे रहे थे कि वो अस्थियां तक कलेक्ट कर पाए उस बच्ची की. और वो परिवार डरा हुआ था कि अस्थियां कलेक्ट करने के लिए पुलिस ने मना किया. तो मैंने कहा ये आपका अधिकार है, मैं आपके साथ चलूंगी. वो मेरे साथ, उसका भाई गया जिसका आपको फ़ोन आया था. हमने कलश लिया घर से, हमने अस्थियां कलेक्ट की, और हमने बोला देखते हैं कौन रोकता है आपको. अस्थियां कलेक्ट करने के लिए भी उनको परमिशन चाहिए थी. मतलब ये हाल है इस देश का. सौरभ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. आपने शुरुआत करी एक जज की कहानी से. आपको मालूम है वो उसने आत्महत्या कर ली है. हाँ मतलब फिर भी एक जज ने और चिट्ठी लिखी थी. हाँ मध्य प्रदेश जी. एक जज ने, मुझे ये नहीं मालूम था कि कहाँ का चिट्ठी है वो, उन्होंने सच में आत्महत्या कर ली. वो इतनी परेशान थी, इतनी हताश थी कि उन्होंने अपने यौन उत्पीड़न, सोचिए जजेस के पास हम न्याय की उम्मीद लेके जाते हैं, और जज को अगर आत्महत्या करनी पड़ रही है तो बहुत शर्म की बात है इस देश में. और हमारी जो बहन यहाँ बैठी है, शी इज़ अ इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ और मुझे मालूम है कितने जज्बे से ये बैठी हैं. और हैट्स ऑफ टू देम एंड पूरा जो ग्रुप है इनका, इतने जज्बे से इन्होंने लड़ाई लड़ी. और ये अभी जब मुझे मिली तो इन्होंने मुझे बोला कि वो बैड मेमोरीज थी हमारी, क्योंकि आई वाज देयर इन द प्रोटेस्ट. पर वो बैड नहीं, वो सबसे इंस्पायरिंग मेमोरीज थी. बहुत सारी बच्चियों को आपने इंस्पायर किया, बहुत आपने मतलब मोटिवेट किया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बस मैं अपनी 2 बात और, क्योंकि हाँ हम साक्षी से सुनने आए हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं और हमारी ये लड़ाई, सबकी लड़ाई चलती रहेगी, बट हम साक्षी से सुनेंगे, सर से सुनेंगे. बट एक पंक्ति अभी मैंने पढ़ी आते आते, और मुझे नहीं मालूम ये कौन है, बट बहुत अच्छा उन्होंने लिखा. अभिषेक उपाध्याय हैं कोई, वो मेरे फेसबुक पे आया, जर्नलिस्ट हैं. तो मतलब इतना अच्छा लगा. पहले तो हम वो पढ़ते थे वो वाला, चलो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब ना गोविंद आएंगे, खुद ही अपनी लाज बचा लो अब ना गोविंद आएंगे. मैं पहले बहुत वो पढ़ती थी. आज से मैं ये पढ़ूंगी, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, चुप्पियों की कनपट्टी पर एक रोज पिस्तौल धर दो, और यूं गोली चलाओ, शहर मन में शोर कर दो, राधिके तुम विद्रोह कर दो. दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से. थैंक यू. थैंक यू योगिता. आप हो राधिके. अब नहीं, इतनी सारी कहानी एज अ रिपोर्टर यू हैव रिपोर्टेड, एंड you when we have started talking now, I'm getting those memories and the cases. I can go on and on. सर्वेश हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं. आम आदमी पार्टी चूँकि दिल्ली में सत्ता में है इस वक्त, और उन्होंने अभी स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजा है. आप लोग सरकार की तरफ से, अब तो खैर आप लोग बोल देते हो कि पुलिस वुलिस आपके पास है नहीं, और है भी नहीं, सच बात है. लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर से ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं सो टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू अ वुमन दैट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद हर देन सिस्टम विल लिसन टू हर. वो सिस्टम उसको सुनेगा, ना कि धिक्कार देगा. और बहुत सारे कुछ कठिन सवाल मैं बाद में यशोवर्धन सर से पूछूंगा. सबसे पहले तो साक्षी जी को और इनकी पूरी टीम को सलाम. इस पूरे देश को, देश की महिलाओं को और महिलाओं अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को बहुत ही हिम्मत देने के लिए. और साक्षी जी और इनका ये पूरा आंदोलन एक आम आदमी पार्टी के लिए भी, जिस तरीके से हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी समर्थन दिया, वो एक उदाहरण ही था कि कैसे महिला अधिकारों के लिए और इन सब कामों के लिए हम एक साथ खड़े हैं.
साथ में आप दिल्ली महिला आयोग और हमारी जो चेयरपर्सन अब राज्यसभा सांसद हैं स्वाति जी, उनके कामों को पूरा देश देख रहा है। और पूरी तरीके से मैं जिम्मेदारी से भी कहना चाहूँगा कि देश में कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता की कमी देश के एक बड़े दल में है, और जिसकी वजह से कई फ़र्क पड़ने शुरू हो गए हैं, जिसका बृजभूषण सिंह एक इम्पैक्ट थे। क्योंकि जब पार्लियामेंट के हाउस में जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इलेक्शन के कैंपेन में दीदी और दीदी टाइप के कमेंट्स करके आप बात करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं से दिखने लगता है कि हम महिलाओं को लेके, महिलाओं की चीज़ों को लेके संवेदनशीलता हमारे अंदर ख़त्म हो गई है या ख़त्म होती जा रही है, और हम जीत और हार के एक तराजू पे बहुत सी चीज़ों को तौल रहे हैं। कई बार हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हम लोग देखते हैं कि बृजभूषण जी का नाम लेके तमाम बार होती है। अभी भी टिकट के वक्त चर्चा होने लगा कि एक टिकट कट गया तो 20 सीटों पे फ़र्क आ जाएगा, इतनी विधानसभाओं पे फ़र्क आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। हम लोग महिला अधिकारों की जो लड़ाई चल रही है उसमें साथ में हैं, और मुझे लगता है इस देश का जो मीटू आंदोलन असली है, वो जो इस रेसलर्स ने जो आंदोलन किया है वही है, और इसी ने इस देश को जगाया है। मीटी आंदोलन में जब मीटू शुरू हुआ था तो ज़रूर एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट गई, तमाम लोगों ने पॉलिटिकल अपोनेंट्स बने, लोग आए गए, लेकिन इस देश ने जो सही से जो एक जागृति पैदा की है, लोगों में एक जन जागरूकता पैदा की है, वो साक्षी जी और इनकी टीम ने पैदा की है, जिनको सलाम करता हूँ मैं। थैंक यू सर्वेश। सर्वेश ने अपनी बात की। सर्वेश राजनीतिक दल से हैं तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी। यशोवर्धन सर, आपसे इंसिडेंट, और मैं वही इंसिडेंट बोल रहा हूँ जो मैंने रिपोर्ट किए हैं। हाल ही में दिसंबर में एक लड़का और लड़की बीएचयू में, रात में बीएचयू कैंपस, और वहाँ तो योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ा जाता है। एक लड़का और लड़की रात में जा रहे थे। 4 शोहदे, हमारे उत्तर प्रदेश में शोहदे, 4 शोहदे जो बीजेपी के वर्कर, सोशल मीडिया विंग के लोग जो ऑफिशियली वो आते हैं और लड़की को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, और फिर बोलते हैं कहीं मुंह खोला तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। उन लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बीएचयू में एक प्रोटेस्ट करना पड़ता है। इतना तगड़ा प्रोटेस्ट होता है और फिर आखिरकार जा करके एफआईआर होती है। वो लड़के बाकायदा मध्य प्रदेश जाकर के कैंपेन भी करके आ जाते हैं। उनको अंदर से पुलिस वाला बता देता है कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है, तो वो राज्य छोड़कर मध्य प्रदेश में जाते हैं, कैंपेन करके आते हैं, और फिर फाइनली जब लौट करके आते हैं तब उनका अरेस्ट होता है। तो सबसे पहली निराशा जो हाथ लगती है ना महिला को, वो थाने में लगती है सर। और बहुत, यू नो दैट, एंड आई एम सेइंग इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन गिव यू 10-12 एग्जाम्पल्स। तो जो पुलिस आईपीएस ऑफिसर समझते हैं, जैसे लहर ने कहा कि इफ शी कम्स टू नो अबाउट एनी केस देन शी कॉल्स अप सम आईपीएस। यशोवर्धन साहब को जानती है, फोन करेगी, सर ये एफआईआर नहीं हो रही है। सौरभ शुक्ला को कर देगी, सर्वेश को कर देगी, योगिता को कर देगी। लेकिन आम महिला जो किसी को नहीं जानती है, उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सच्चाई है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बल्कि मैं तो शर्मसार हूँ इस बात से कि महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लिए, हमारे सरकार के लिए और हमारी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि थानों में जो एटीट्यूड है पुलिस का, वो समाज के ही एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात से आपकी शुरुआत करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि निर्भय कांड, जिसके बारे में आप सबको मालूम होगा, उसके बाद सरकार ने 9,764 करोड़ रुपए स्टेट्स को और विभिन्न मंत्रालय को दिया विमेन, महिलाओं के वेलफेयर के लिए, अलार्म लगाने के लिए, साइबर क्राइम्स में जितने ये हो रहे हैं उसके लिए, इमोरल ट्रैफिक के खिलाफ। और अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% छोड़िए 35% भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है, जबकि उन्होंने ही प्रपोजल भेजे थे। तो ये परिलक्षित करता है कि हमारी सरकारें और हमारा समाज किस तरह से महिलाओं के सम्मान
और महिलाओं की सुरक्षा को देखता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि कुछ ऐसे जवान मर्द भी हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, सिपाही हैं, जिनका दिल पसीजता है और कुछ महिलाओं की वो ज़रूर सुनते हैं और एफआईआर रजिस्टर होते हैं। लेकिन जहाँ एक कोई ख़तरनाक सा केस अगर आता है तो वो उससे भागते हैं। जिसमें ज़रा भी अगर राजनीतिक पुट हो, ज़रा सा कुछ उसमें कोई समस्या वाली चीज़ हो, तो फिर वो आईपीएस अफसर या किसी और व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। और ये बड़े दुख की बात है। एक तो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो सौरभ है, वो मैं बार बार जो हर चीज़ को कहता हूँ कि जब तक आप अपने पुलिस रिफॉर्म की बात को मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कोई भी प्रदेश और कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि हमारी पुलिस उनके हाथ से जाए। आज पुलिस कह रही है कि हमें सुधारो, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसे ही चलो जैसे हम कह रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है, एक ऐसी विडंबना है। आपने कोर्ट की बात की सौरभ, अब क्या बताऊं, अब इम्पीचमेंट का केस इधर नहीं हो जाए, लेकिन क्या जो बहुचर्चित केस कोर्ट में काम करने वाली उस महिला के शोषण के बारे में था एक बहुत बड़े जज के यहाँ, आपको शायद मालूम हो कि उनके भाई के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, तो क्या वहाँ कोई इंटरनल कमेटी थी? जबकि वही कोर्ट, उसी ने नियम दिए हैं कि एक इंटरनल कमेटी आईसीसी स्थापित की जाए। तो आईसीसी एक मजाक है, और तरीके से किसी भी ऐसे डेमोक्रेसी में किसी ऐसे कमेटी की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। किसी महिला का शोषण हो, उसकी रिपोर्ट थाने में जाए और तत्काल उस केस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 294। सर, आप तो बोल रहे हैं, स्टेट्स की बात बोल रहे हैं, दिल्ली में तो पुलिस गृह मंत्रालय केंद्र के हाथ में है। वहाँ पर आकर के साक्षी मलिक को, विनेश को, बजरंग को, इन तब लोगों के आके बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, फिर जा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है, अरेस्ट नहीं होता, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो मतलब यहाँ तो मतलब क्या साक्षी मलिक को भी एक आईपीएस ऑफिसर को फ़ोन कराने की ज़रूरत है, या बजरंग पुनिया को भी किसी विधायक या सांसद से फ़ोन कराने की ज़रूरत है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ भी सीएम के अंदर नहीं तो गृह मंत्रालय के अंदर है। और इस प्रकरण के बारे में तो हमने योग्यता में कितनी बार इस टीवी में कहा कि इस केस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। बल्कि उसके आगे तो उससे भी गंभीर बात ये थी कि पॉस्को में जो केस रजिस्टर हुआ था, उसका विड्रॉल नहीं हो सकता है, उसका विड्रॉल सिर्फ हाई कोर्ट से होता है। और उसके लिए आवश्यक था कि वो प्रकरण जो है कोर्ट में जाना चाहिए था, और कोर्ट को बल्कि ये पूछना चाहिए था कि आपने किस आधार पे इस अपने एफआईआर को वापस लिया है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील कि जो महिला आकर के बोल दे, और ख़ासकर अगर कोई हाई प्रोफाइल महिला है या उसकी सोशल स्टैंडिंग है, तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि तो फलाना विपक्षी पार्टी करा रही है, ये तो कांग्रेस है, ये तो नहीं, वो भी बता रहा हूँ। पहले तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है कि इसका चरित्र ऐसा है, ये तो थी ही ऐसी। उसके बाद जब उससे बात नहीं बनती है, अरे सुनो ना, तो फलानी पार्टी की है, फलाने नेता के से इनके संबंध हैं, फलाने नेता ने इनके लिए फ़ोन किया था, ढिमकाने नेता, और उनका बता दो कि आंदोलन विपक्ष करा रहा है। तो वही बात है, मुझे ये पता है, क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पहली बार ये साक्षी और बजरंग और तमाम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, इन्होंने किसी भी ऑपोजिशन के नेता को मंच नहीं दिया था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। आई वॉज रिपोर्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे हैव नॉट अलाउड अ सिंगल पॉलिटिशियन टू शेयर द स्टेज विद देम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन फैक्ट सेवरल पीपल केम, वहां पर आए इनका सपोर्ट के लिए, लेकिन उन्होंने बोला आप नीचे रहिए। इनको आश्वासन मिला कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आप लोगों को हम लोग न्याय दिलवाएंगे, और फिर क्या हुआ, आके वापस इनको बैठना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आरोप लगाए। तो सर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि इस प्रकरण में आपने देखा होगा कि कुछ ही बड़े स्पोर्ट्समैन इन रेसलर्स के फेवर में उन्होंने बयान दिए थे, बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। जितने ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं,
वो भी जैसे बीसीसीआई के मान लो चमचे हों या उनके टुकड़ों के लिए के जो पलते हैं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अगर आप आवाज़ उठाएं तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार महिलाओं का एक इशू ऐसा है जो इतना संवेदनशील है, उसके लिए भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। साक्षी, आपसे फिर से एक बार आना चाहूँगा क्योंकि रेस्टल प्रोटेस्ट आई थिंक हमारे से तमाम पत्रकारों ने कवर किया है आपके लिए। इनफैक्ट देयर सेवरल थिंग्स, मैं नहीं कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट टाइम आई वाज इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट रियली हैपेंड, दैट व्हाट आई वाज आस्क्ड टू डू, व्हाट आई डिड नॉट, आई वोंट से ओवर हियर पब्लिकली। बट अगेन साक्षी, आप वो दिन आपने बोला कि वो बैड मेमोरी है, और हमें याद है कि प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप, बजरंग और विनेश आए थे और उस दिन वो अपने रेसलिंग बूट्स लेकर के आए थे। सुबह चूँकि डिसाइड हो गया था कि संजय अध्यक्ष बनने वाले हैं रेसलिंग फेडरेशन की, बड़ी वो तस्वीर भी याद होगी, बने अध्यक्ष वो थे, माला ब्रिजभूषण सिंह पहन रहे थे। उस दिन अचानक से डिसाइड किया कि आप रेसलिंग छोड़ेंगी, या दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा तो छोड़ दूंगी? क्या हुआ था एग्जैक्टली? और अचानक से, जितना मुझे पता है कि बहुत अचानक से फैसला लिया था, आपने अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया था? जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार से बातचीत हुई थी और वो बोल रहे थे कि जो फैसला है वो आपके हक में आएगा, क्योंकि हर एक फेडरेशन में 33% महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में महिलाएं भी करती हैं, आदमी भी करते हैं स्पोर्ट्स। तो हमारी मांग थी या महिला प्रेसिडेंट हो या भागीदारी हो, कि जो आने वाली बच्चियां हैं वो ईजिली अपना आवाज़ उठा सकें। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि आपके फेवर में ही होगा, मतलब फेवर में क्या, रेसलिंग के फेवर में होगा। तो हम सब एक जगह बैठे थे, हम जितने भी हम प्रोटेस्ट में थे तो हम वेट कर रहे थे कि फैसला आने वाला है। तो हमें तुरंत 2 बजे पता चलता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले इसलिए रखी थी कि अगर हमारे केस में सुनवाई होगी और उसको हटा देंगे, ठीक है, साथ के साथ ब्रिजभूषण का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो महिलाओं को हौसला मिलेगा कि हाँ, एक कुछ अच्छा हुआ है और एक स्टेप अच्छा हुआ है। तो और जो स्पोर्ट्स हैं और फेडरेशंस में, उनमें भी लड़कियों में हौसला आएगा कि गलत हुआ तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम बैठे थे और 2 बजे अचानक से फैसला आया कि उसका आदमी जो है प्रेसिडेंट बन गया, जिसको हमें पता था कि वो बिल्कुल उसका बिजनेस पार्टनर लगा लो। तो वो 4 बजे का कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा था। अगर सरकार फेवर में कर देती तो हम थैंक यू बोल देते कि धन्यवाद आपने किया, लेकिन फेवर जो है फैसला उल्टा आया, और वो 2 बजे से लेके 4 बजे का टाइम हम सब के लिए इतना मुश्किल था कि हम एक जगह बैठे थे एक रूम में, और कभी मैं इमोशनल हो रही हूँ, कभी विनेश इमोशनल हो रही है, कभी मेरे हस्बैंड भी मेरा पूरा बैकबोन है, और बजरंग भी था, कभी हम सब बातचीत कर रहे हैं। और वो 4 बजे का कॉन्फ्रेंस का टाइम पकड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा कि हम 4 बजे तक यहाँ दिल्ली में करें क्या, वो कॉन्फ्रेंस में बोलें क्या करें, क्योंकि हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी। मतलब नेगेटिव आ रहा था मन में कि हाँ हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी था। तो मैं तो इमोशनली फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ऐसे आदमियों के बीच अब मैं कुश्ती नहीं कर सकती हूँ। मैं मतलब ठीक है, रेसलिंग किया है, रेसलिंग बहुत कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एग्रेसिव स्पोर्ट्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउट ऑफ द मैट भी हम लड़कियां बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एक दूसरे को मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत लोगों के मन में होगा कि रेसलिंग एग्रेसिव स्पोर्ट्स है तो ये लड़कियां होती ही ऐसी होंगी। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, मुझे पता है तू नहीं कर सकती है। तो हमने सोचा कि जो मेरे रेसलिंग शूज़ हैं वो मैं छोड़ दूंगी, कि ठीक है हम झुकेंगे नहीं, उसकी फेडरेशन में रेसलिंग नहीं करेंगे, भले ही मैं कुश्ती छोड़ दूंगी। तो बस वो फैसला बड़ा मुश्किल था, और उसके हफ्ते बाद तक भी वो दिन बार बार याद आ रहा था और बार बार इमोशनल भी हुआ जा रहा था। लेकिन बाद में जो है सस्पेंड किया गया फेडरेशन को, वो संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। तो फिर उम्मीद जगी कि हाँ शायद अब कोई अच्छा आदमी आएगा, और मैंने तो रेसलिंग को त्याग दिया है, क्योंकि जब वो बना संजय सिंह तो बहुत सारी जूनियर लड़कियों के मेरे पास कॉल आते हैं कि दीदी वही लखनऊ में कैंप, वही नंदी नगर जहाँ ब्रिजभूषण का गढ़ है, वहीं नेशनल्स कराए जाएंगे, वहीं शोषण होंगे, लखनऊ उसका घर है, मतलब हर चीज़ उसके नज़दीक ही क्यों? क्या हमारे इंडिया में और स्पोर्ट्स अथॉरिटी या साई या कुछ भी कैंप लगाने की जगह नहीं है? लेकिन नहीं, वो कब्जा करता है, वो दबदबा बनाता है
कि मेरा एरिया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो लड़कियों के फ़ोन आए कि दीदी वही होगा, तो फिर उम्मीद जगी। तो अभी वही चीज़ चल रही है कि किस तरफ क्या होने वाला है, तो वेट ही कर रहे हैं। बस मैं तो ये चाहूँगी कि पॉजिटिव में ही जाए, बार बार यही बोल रही हूँ, पॉजिटिव में जाए कि मेरी रेसलिंग बच जाए, रेसलिंग का फ्यूचर बच जाए। लहर, आपने सुना साक्षी को, और चूंकि मीटू मूवमेंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मीटू मूवमेंट तो इस देश में साक्षी ही चला रही हैं और विनेश ही चला रही हैं। और हाल ही में नेशनल में मेडल जीता है विनेश ने, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने नेशनल्स में। तो लड़ भी रही हैं मैट से बाहर भी, और मैट पर भी लड़ रही हैं साक्षी। शायद अब इसलिए उन्होंने मुझे पद संन्यास इसलिए भी लिया कि कम से कम आप लोग फेडरेट मैट के अंदर रह करके लड़ करके जवाब दो और मैं बाहर से आवाज़ उठा रही हूँ। लहर, आप बताइए कि आपने साक्षी की बात सुनी, तब साक्षी जैसे लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, वो भी न्याय अब तक मिला नहीं, प्रक्रिया चल रही है, तो आम लड़कियां, आम महिलाएं जो आप तक आती होंगी, अपनी कहानी बताती होंगी, उनके लिए कितना मुश्किल है न्याय पाना, या आप जैसे लोगों के लिए न्याय दिला पाना? आम लड़कियों की बात तो छोड़ दो, एक तो मैं बताऊंगी जो पॉस्को वाली लड़की थी उसको इतना डराया गया, उसके घर के पास मतलब रात को 12-12 बजे तक 4-4 5-5 गाड़ियाँ घूमती थी। और मतलब उसके पापा को जैसे गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की, तो कोई क्यों नहीं लेगा केस वापस? सबको अपनी जान प्यारी होती है। इवन मुझे थ्रेट्स आते हैं कि तुम्हारे घर पे किसी का केस कर देंगे या पीछे हट जाओ। मेरे पेरेंट्स बहुत घबराते हैं, हम बहुत आपको धमकी दी जाती है? पेरेंट्स के पास फ़ोन आया था कि आपके घर पे भी किसी के साथ केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ये रैंडम कॉल्स। तो मतलब आम लड़कियों की बात ही क्या कर रहे हैं, जब हम ही घबरा जाते हैं। हम बहुत मध्य परिवार से, हम अपना खुद का अखाड़ा चलाते हैं, तो पेरेंट्स डरते हैं कि तुम रात को कहीं मत जाया करो। मुझे तुम रात को कहीं मत जाया करो, तुमको कहीं जाना हो तो तुम दिन में जाया करो। अभी मैंने इतना देश के लिए किया है, मुझे रात को भी आना पड़ता है, इवेंट्स में भी जाना पड़ता है। आज अगर हम घर गए तो हमें रात ही हो जाएगी, तो डर डर के जी रहे हैं। चलो हम तो वही बात है ना, नौजवान खून होता है तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन पेरेंट्स 24 घंटे डरे रहते हैं, अब कहाँ हो, रात को मत आना, कहीं स्टे कर लो। तो आम लड़कियों की क्या ही बात करें अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो। और मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा तालियां बजा दे सत्यव्रत के लिए। सत्यव्रत वहां बैठे हुए हैं, सत्यव्रत साक्षी के हस्बैंड है, खड़े हो जाइए सत्यव्रत। सत्यव्रत जो साक्षी इतनी लड़ाई लड़ पा रही हैं वो सत्यव्रत की वजह से है। सत्यव्रत कांस्टेंट सपोर्ट है साक्षी के जीवन में, जो पूरा हमेशा साथ जाना, लगे रहना, पूरा साथ देना आंख बंद करके। जैसे हमेशा से मैं तो सुनते आई थी कि हर सक्सेसफुल वुमन के पीछे एक मैन का हाथ होता है। तो मेरे तो हर चीज़ सक्सेस के पीछे और प्रोटेस्ट के पीछे, हर चीज़ के पीछे उनका हाथ है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ कि बहुत जैसे, तो प्रोटेस्ट करने में भी इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, जहाँ मैं थोड़ा वीक पड़ती है पूरा साथ खड़े रहते। तो बस जो भी है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हर वुमन के पीछे इतना स्ट्रॉन्ग मैन होगा तो लड़कियाँ और ज़्यादा तरक्की करेंगी। लहर बोले बोले। मैं क्या ही बोलूँ, आई मीन व्हाट डू आई से। इट्स अ फैक्ट दैट इन आवर कंट्री जब आपके साथ कुछ होता है, सबसे पहले तो यू नो देयर इज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, गुड गर्ल्स डोंट स्पीक अप। आपके फैमिली में भी आपने सुना होगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, इफ शी इज क्वाइट, इफ शी इज सिंपल, इफ शी इज सोबर, देन शी इज अ गुड गर्ल। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टॉप बीइंग गुड गर्ल्स। अगर कुछ गलत होता है तो please speak up, because that's the only way we can change this culture of silence. And yes, it is very difficult when women speak up. Firstly, they are the ones who are questioned. आपने देखा ही होगा ये Me Too movement तो successful ही नहीं हुआ इंडिया में. I don't think this is part of the Me Too movement. It was supposed to be something else. It was supposed to be like an organic movement where women come forward and say, मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ भी ये हुआ है. In America, we saw people at the pinnacle of their careers, at the pinnacle of, you know, yes, people who were the biggest. Yeah, yes, absolutely. Yeah, people like Harvey Weinstein was sent to jail because अगर आपने कुछ गलत करा है, and there are more than like 100 women coming forward and saying कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसका proof है, witnesses हैं, तो at least आपके खिलाफ कुछ
there is some, you know, punishment that you know that is going to come towards you, so you are scared. आप में कुछ तो डर है. अब ब्रिजभूषण जी की तो ऐसी, I mean, I don't know what to say, but I watched a YouTube video where the man actually says that he's only shot one guy. मैंने सिर्फ एक आदमी को गोली मारी है, सिर्फ एक. He's saying this on camera to a journalist, and he's still not in jail. It is bizarre. I think irrespective of political ideology, irrespective of which party you, I or anybody supports, अगर आप एक कल्चर बना रहे हो जहाँ पे कोई भी, चाहे उसका कोई भी स्टैचर हो, वो एक औरत के साथ, मल्टीपल औरतों के साथ गलत करके ही इज गेटिंग अवे विद इट, देन इट हार्म्स ईच एंड एवरी वुमन. सो इट नीड्स टू स्टॉप. वी नीड टू स्टॉप दिस कल्चर. योगिता, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स. बस मैं साक्षी की बात से ही एग्री करती हूँ. मेरे को मालूम है कितना करेज उनको लगा होगा, क्योंकि जब मैंने ब्रिजभूषण के घर के आगे प्रोटेस्ट किया तो मुझे बहुत धमकियाँ आई, और मेरे तो कपड़े तक उन्होंने, किसी एक फंक्शन में मैं गई थी, हालांकि वो एनिमल वेलफेयर का था, बट ही न्यू कि दैट आई एम गोइंग देयर. ही प्लांटेड फ्यू वुमेन एंड दे ट्राई टू पुल माई क्लोथ्स आउट. मतलब वो मैसेज भी आया बाद में कि अब समझ लिया आप इनके साथ खड़े रहोगे तो ये हो सकता है. तो मैं समझ सकती हूँ. So, I mean, I can understand the courage it needs, you know, to stand up against him. He's a goon, and we all need to stand up. अगर उसको कल टिकट मिलता है तो we must raise our voice. मैं बस यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी. सर्वेश, your concluding remarks. मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों के लेवल पे काफ़ी सचेत होकर काम करना पड़ेगा, और इसके कुछ नए उदाहरण भी देखने को मिलेंगे. और ज़रूर राजनीति में जो बड़ी पार्टियां हैं और इस बड़े स्तर पे जो इन लोगों को टिकट दे रही हैं, इनको आगे प्रमोट कर रही हैं, ऐसे कल्चर को जो प्रमोट कर रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसे बंद करना होगा. यशवर्धन सर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स. आपने सबको सुना. सबसे ज़्यादा जो है सवाल आपसे ही पूछे जा रहे हैं, चूँकि आप IPS अधिकारी रहे हैं. सो I think it's very important that I know that there are committees within the police also who are looking into these matters and sensitizing the cops who are there in the thanas, constable, head constables and sub inspectors. But again, a lot needs to be done. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए. कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं. आज हमारे यहाँ महिला सरपंच बन रही हैं जो बहुत ही एजुकेटेड हैं. हमारे ये जो नई IPS में 34 IPS ऑफिसर हैं. आज BSF में एक स्नाइपर एक महिला बनी है. तो काफ़ी स्पोर्ट्स में आप देखिए कमाल कर रही हैं. और इसलिए साक्षी मलिक ने जो अभी कहा मुझे इतना अच्छा लगा. इन्होंने हतोत्साहित होकर नहीं अपना भाषण बंद किया. उन्होंने ये कहा कि मैं आवाज़ तो उठाती रहूँगी, और मेरी जूनियर्स मेरे पास आती हैं, वो मुझसे प्रेरणा लेती हैं. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. इतना ज़रूर कहूँगा कि समाज में और सरकारों को बहुत बहुत कुछ करना है, और इसलिए जब तक प्रतिनिधित्व महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में होगा. हमारे यहाँ देखिए जैसे मेयर महिला हैं, इनके आने से एक नई बहार आई है, एक फ्रेशनेस ऑफ अप्रोच आया है जो बहुत ही अच्छा लगता है. और मैं समझता हूँ इस तरह हम ज़रूर, महिलाएं जजेस हैं तो इस तरह, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जनता यहाँ आवाज़ नहीं उठाती है, जो बिल्कुल लहर ने ठीक कहा. एक कल्चर ऑफ साइलेंस है. जब भी किसी भ्रष्ट अधिकारी की पोस्टिंग होती है उसके खिलाफ कम से कम 1 लाख आवाज़ें उठनी चाहिए. मैं खुद ट्वीट करता हूँ उस पर, तो करीब 100-150 तो आ जाते हैं ट्वीट, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है. इसी प्रकार महिलाओं के जो शोषण के बारे में जब भी कहीं भी कुछ मौका मिले उसमें आवाज़ उठानी चाहिए. क्योंकि एक बात ज़रूर है, एक बार आवाज़ नहीं पहुँचे, 2 बार नहीं पहुँचे, लेकिन 17 बार 18 बार अगर आप आवाज़ उठाओगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी. और मेरा यही कहना है कि जनता को और जागृत होने चाहिए. ब्रिजमोहन ऐसे गुंडों को हराना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और टिकट नहीं मिलने के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए.
वैसे ब्रिजभूषण सिंह को टिकट मिला तो that's according to my knowledge and I've been a reporter for a very long time. It's going to be a contest there in a very and politically is very strong in this area. I think Menka ma'am is there and she will agree with me. We have two very important ladies with us. He's a different kind of a leader. Absolutely, I know that मेनका गांधी जी हैं यहाँ पर, आप सब लोग उनको जानते हैं. शैली ओबेरॉय जो कि दिल्ली की मेयर हैं वो यहाँ पर हैं. I think कोशिश कहा, मैंने शुरुआत में कहा था कि I have been a very unconventional journalist. So ये जो पैनल डिस्कशन हुआ काफी अनकन्वेंशनल था और अच्छा questions, yes. So I think so we can I'm take sorry, few questions. we just have time for 2 to 3 questions because we're running a little behind time. But I believe that you're all here, so you must also be part of this discussion. Yeah, please. So does anybody want to Questions. ask? आप जब सवाल पूछें तो नाम बता दें और अपना सवाल पूछें जिससे आपका सवाल है. Hi, I'm Sushma Rao, into Roots of Peace, and I'm a representative of Roots of Peace in India. Now, instead of all discussions like this, why can't law just bring one punishment of amputing that part so that they do not even get into that act again? I'm very, very rude, but I think this... No, what is the kind of think decision will the answer government is taking against it? Yashodhan, you should answer this question. Can you repeat your question again? Why doesn't the government take a very strict action against that person once and for all so that that doesn't happen again? Against Brajbhushan. Whoever is doing this act. See, laws are very strict, but So the it question... has to be really strict. Why No, can't the government do The it? process. No, the process. is- You see, the question is, in this case, for example, even the wrestlers' cases, the FIR was not lodged in time. You know, one of the best ways of weakening a case is that if you register the FIR late, then you carry on the investigation for more and more and more time, then you submit the charge sheet so that the statements get weakened, and that the court trial takes place another 2-3 years when most of the witnesses run away and they are not interested. So this is what the new criminal law is trying to address, which is going to come on July 1, that there should be a timely investigation, there should be a timely result within 45 days, as they say. So things, let's hope they improve. But even for that, many of the people don't give witnesses. They say, बहुत मुश्किल होता है हम जाएं. अरे भाई थोड़ी मुश्किल तो होगी ही. तो हम तो statement देने नहीं जाएंगे. भाई कई लोग नहीं जाते हैं. And they don't appear before the court. So it's a collective kind of a responsibility which is required. And if this comes, then I'm sure things will become better. I think one more question I will take. I think I'll give chance to ma'am there. Akash, I'll give this opportunity to Akash. We'll take one more question iske baad. We'll take 3. I'll take that liberty from you later. Actually, I don't have a question to ask, but an observation to make. And सवाल तो यहाँ पे सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये कल्चर क्यों ऐसा हो गया है. ये culture of the very fact that we are talking about the culture of silence because माँ बेटियों को बताती हैं कि चुप रहो. जब पिता माँ के साथ शोषण करता है तो बेटी उसको देखती है और माँ कहती है बेटा चुप रहो. Each and everybody in this room must be gone through a kind of शोषण themselves. और चुप्पी सता से शुरू होती है. एक लड़की जब जिसको आप कहते हैं कि वो पॉश एक्ट इम्प्लाई करे, पर वो कैसे करे, वो तो पता नहीं कितनी सरहदें पार करके घर से पहली नौकरी पे पहुंची है. और वो अगर घर में बोल देगी कि मुझे किसी ने छेड़ा है तो बाप भाई चाचा ताऊ का पूरा मर्द पिट्रियाकल जो सिस्टम है वो कहेगा बेटा घर में बैठ जा, इसी से डर था, इसी से तेरे रास्ते बंद है. इट टेक्स अ लॉट फॉर अ वुमेन टू स्टेप अप एंड टू स्पीक. एंड द फैक्ट इज दिस, हम उस देश में आते हैं जहाँ मूवी बैन करना आसान है, ऐसे लोगों को बैन करना मुश्किल है. हम लोगों ने निर्भया की मूवी का बैन किया गया और बोला ये सही हुआ था. आप सब अपने आप से सवाल पूछेगा कि आप अपनी मेड से ये पूछते हैं कि तेरे घर में सब ठीक है? आप उतना भी नहीं करते होंगे. थैंक यू. Thank you, Akash. Thank you. Thank you. I think, ma'am, I'll give you opportunity also. Let ma'am
give mic to. I'll take one more question. Fourth question. As you have allowed me the third one. Please. I'm Dr. Kiran Agrawal. I'm a pediatrician and I work on child protection. I was given a call from some village. I won't even say which state it was. Anyway, I just went there and the reason was कि हमारी भाभी जी बिकॉज इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैनल से अभी आया है कि चेंजेस हो रहे हैं इवन पंचायत में भी अब लेडीज़ आ रही हैं उसका मैं जवाब दे रही हूँ सिचुएशन बता रही हूँ मैं तो मैं गई वहाँ पे कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे उनके जो सरपंच थी उनके हस्बैंड बैठे हुए थे जिनको मैं जानती भी थी खैर तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे आप किसको कैसे कितनी हेल्थ मतलब कहाँ बीमार पड़ते हैं कहाँ जाते हैं एजुकेशन के लिए बच्चे का सभी कुछ बताइए मुझे अपना तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसे कुछ गलत बताया गया ही वॉज ए वेरी बैलेंस पर्सन ही स्टार्टेड विथ कि पहले तो जी हम देखो बचाव की कोशिश करते हैं कि हम बीमार नहीं पड़े राइट आपका तो सवाल मैम बोलिए सवाल बोलिए राइट मैम तो उसके बाद में उन्होंने बताया मुझे अच्छा उसके बाद में कि देखो जी हमारी सफाई तो हमें कोई और किसी की उनको नहीं बुलाया गया था सरपंच को नहीं बुलाया गया था वहाँ पे तो कि हमें सफाई तो किसी और की पसंद नहीं सफाई तो उन्होंने ही करनी है बच्चे तो जी औरतें ही पैदा करती हैं बच्चों को पालती भी वही हैं अब खाना तो जी हमें किसी और का कोई बाहर के किसी का पसंद नहीं आए तो फिर मैंने लास्ट में उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए अभी भी उनको नहीं बुलवाया गया था वहाँ पे कि वो क्या करती हैं जी वो तो अभी तक तो सिर्फ चेक साइन करती हैं बस थैंक यू मैम सो अब ख़त्म करते हैं वक्त बहुत हो गया ऐसे तो चलते I come on yeah there are people like Satyavrat who have been I think no I will give chance to him also even it's Women Day no Leher let me anchor so please I will allow you sir yeah Hi, I'm Pushpanjali. My question is to anyone on the panel who would like to take the question. You know, I agree with what Leher said. There are a lot of laws that are there, very stringent laws, but the execution is not there. So since, you know, there are people on the panel who have either experienced it themselves or have really been part of the movement in trying to get justice, can you give us one call for action that can be implemented truly to improve the execution of these laws? You know, based on your experience, what would be your advice on what can be done to truly improve execution? अपना बताइए क्या कर सकते हैं कि मजबूत हो और न्याय जल्दी मिले सही समय पर मिले आपको लगता है आपका सुझाव क्या है खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रही हैं वो तो क्या जो कर सकती थी अपनी रेसलिंग तक छोड़ दी उन्होंने You know, it needs to come from the law enforcement agencies. I think the government does have a responsibility here because we as citizens can only do so much. And we are doing what we can. I mean, in the case of the wrestlers movement, I think the civil society tried their level best to support the movement. And there have been many other movements also wherein this has happened. Of course, we need to start from our houses, right? We need to show equality. We need to show respect. Because children do not learn what is taught to them. आप उनको 1000 लेक्चर दीजिए वो नहीं सुनेंगे वो ये देखेंगे कि मेरे पापा मेरी मम्मा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एंड वो यही सीखेंगे कि आगे जाके वो अपने वाइफ को वैसे ही ट्रीट करेंगे सो यू हैव टू set an example. I think we can all do that and it's very simple to do. One thing that I would like to say, since we have the LGBTQ community with us today, we have to change the POSH law to include them. Because the POSH law is only for women. So I think that is one thing, that's an area, Akash. I think You should take this up and you should put pressure, you should do something because this law needs to become more gender inclusive. I think, Men and LGBTQ community needs to be. My answer to your question is that you have asked this question. I think laws are already there and they're very stringent. The problem with
इज विद द प्रोसेस। जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो खुद में इतनी बड़ी सजा है कि मत पूछिए। अभी साहब ने कहा कि पंचायत में महिला लड़ रही है, अरे पुरुष नहीं लड़ रहा, अपनी वाइफ को लड़ा देता है, प्रधान पति बन जाते हैं वो, कि भाई सारे काम वही कर रहे हैं, साइन करने के लिए भाई साहब चले गए, अरे जी वो प्रधान पति आ रहे हैं, प्रधान जी वही प्रधान है, मैडम सिर्फ साइन करती हैं, नेतागिरी प्रधान जी करते हैं। सो दैट इज द रियलिटी। सो सब कुछ है, सिस्टम ने कर दिया है, लोगों को खुद करना है। वही समाज से तो पुलिस वाला बनता है, उसी समाज से तो कोई नेता बनता है। तो वो जब तक खुद में, जो आकाश ने बोला, जब खुद से आप नहीं सवाल करना शुरू करेंगे तब तक नहीं होगा। मतलब कुछ कर लो, लॉ बना लो, फांसी पे चढ़ा दो, छत से फेंक दो, दुबई जा करके बुर्ज खलीफा से फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो बहरहाल सर, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने लिबर्टी ले ली थी, और लहर अगली बार कहेगी कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे। It is the last question. Hi, my name is Nalin Savara, and I'm a software person. My question is that अगर आप मान लो कुछ भी होए, मान लो आप दोबारा ओलंपिक में जाओ, मान लीजिए 4 साल इस ओलंपिक में ना जाओ, अगली ओलंपिक में जाओ, तो आप क्या अपनी ट्रेनिंग वगैरह जारी रख रही हैं कि कोई गुंजाइश है कि आप फिर से कोई मेडल के लिए ट्राई करोगे या कुछ, या क्या आपने हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़ के अब एक्टिविज्म का रास्ता उठा लिया है? नहीं, सबसे पहले जब मैंने रेसलिंग से संन्यास लिया तो बहुत लोगों का सपोर्ट आया, मैसेज आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर यही सिस्टम रहता है तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं मोटिवेट ज़रूर करती रहूँगी। मैं चाहूँगी, मैंने मेडल जीत लिया है और 1 साल से ना 1 साल से भी ऊपर होने वाला है। ट्रेनिंग ढंग से नहीं है, मेंटल प्रेशर है, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके इस काम को सफल बना पाएँ। तो मैं तो वापस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ओलंपिक मेडल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने भारत का नाम रोशन किया। जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ब्रॉन्ज जीता, मैं चाहूँगी वो आगे आने वाले ओलंपिक्स में सिल्वर जीतें, गोल्ड जीतें, क्योंकि मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है करने को, मतलब बहुत कुछ दिया भगवान ने। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखती हूँ उस चीज़ का, और मैं चाहूँगी कि मेरी भारत की हर एक बेटी, हर एक महिलाएं आगे बढ़े। तो मैं अपना मौका उनको देना चाहूँगी। मैं सिर्फ उनका सपोर्ट करूँगी कि मेरी रेसलिंग क्लीन हो और उनको रास्ता क्लियर मिले। थैंक यू जी, थैंक यू आपको और सत्यव्रत भाई साहब को सादर नमन। थैंक यू। आप सब लोग यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।